हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। बेसिकली रिवेटेड जॉइंट टू टाइप्स के हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज़ लैप जॉइंट एंड सेकंड वन इज़ बट जॉइंट। पहले हम स्टडी करेंगे लैप जॉइंट के बारे में। तो आइए लैप जॉइंट देखते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। ये लैप जॉइंट की डायग्राम हमने फ्रंट व्यू, दिस वन इज़ फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज टॉप व्यू, दिस वन इज टॉप व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि नेम से क्लियर है, लैप जॉइंट। लैप का मतलब ओवरलैप। यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों प्लेट्स को हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रिवेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं एंड इसको एक सिंगल रिवेट के साथ ज्वाइन किया हुआ है। एक्चुअली फ्रंट व्यू में ये सिंगल रिवेट शो हो रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पर टॉप व्यू में मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स इन द सिंगल लाइन लगी होंगी, बट इसका जो फ्रंट व्यू है उसमें हमें एक सिंगल रिवेट शो हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट, जो हमारे पास प्लेट्स को ओवरलैप करके हमने ज्वाइन किया होता है, उसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट। यदि यहाँ पर एक सिंगल लाइंस ऑफ रिवेट लगी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। एंड यदि हमारे पास यहाँ पर एक और रिवेट होती, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पर इसका टॉप भी होता, तो ये हमारे पास हो जाता डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। जो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, ये फर्दर आगे इनकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज चेन एंड सेकंड वन इज जिग जैग। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रिवेट्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, आमने सामने लगी हुई हैं, तो इसको हम बोलते हैं चेन रिवेटिंग। यदि इस रिवेट के सामने ये रिवेट एंड इस रिवेट के सामने ये रिवेट लगी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे चेन रिवेटिंग। बट इन द जिगजैग फॉर्म, इस रिवेट के सामने कोई भी रिवेट नहीं होगी एंड इस रिवेट के सामने यहाँ पर कोई रिवेट नहीं होगी, इस रिवेट के सामने यहाँ पर कोई रिवेट नहीं होगी। मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग, आप देख सकते हैं जिगजैग फॉर्म में रिवेट्स लगेंगी, तो इसको हम बोलेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बट जॉइंट। जो बट जॉइंट है, आप देख सकते हैं इसमें ये दो प्लेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों को ज्वाइन करना है एक दूसरे के सामने रख के, एक दूसरे के सामने रख के हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट। यदि हमारे पास एक सिंगल कवर प्लेट लगी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। बट यदि हमारे पास एक नीचे भी एक प्लेट लगी होती यहाँ पर, तो उसे हम बोल सकते थे डबल कवर बट जॉइंट। तो अब हम इसको सिंगल कवर को देखते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट को। ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, दिस वन, एंड दिस वन इज टॉप व्यू। तो यहाँ पर यदि एक रिवेट यहाँ पर एंड एक रिवेट यहाँ पर लगाई जाए, इसका जो टॉप व्यू है कुछ ऐसा होगा। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट विद सिंगल कवर। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ईच प्लेट में, इस प्लेट में
एक रिवेट है एंड इस प्लेट में एक रिवेट है। मतलब कि हमारे पास यदि एक प्लेट में एक रिवेट पास हो रही है, मतलब एक लाइन ही पास हो रही है, यहाँ पर आप टॉप व्यू में देख सकते हैं एक लाइन पास हो रही है इस प्लेट में से, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। डबल रिवेटेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 रिवेट्स आ जाएंगी, 4 लाइंस आ जाएंगी रिवेट्स की, यहाँ पर भी एक रिवेट आएगी एंड यहाँ पर भी एक रिवेट आएगी। उसको हम बोलेंगे डबल रिवेटेड बट जॉइंट विद सिंगल कवर। बट यहाँ पर यदि नीचे भी एक कवर प्लेट लगी होती तो उसे हम बोलते हैं डबल रिवेटेड बट जॉइंट विद डबल कवर। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नोटेशंस यूज इन दी रिवेट जॉइंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि आपको ये समझ आ गया तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिवेट जॉइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन आएगा वो उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डाया ऑफ रिवेट और थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन होगी। मतलब कि आपको जहाँ तो क्वेश्चन में डाया ऑफ द रिवेट गिवन होगा, जहाँ फिर थिकनेस ऑफ द प्लेट गिवन होगा। तो यदि एक चीज़ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज कि आपको डाया गिवन है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है D इक्वल टू 6 रूट T। T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब कि जो हमने प्लेट्स को ज्वाइन करना है उनकी थिकनेस, दिस वन इज T। एंड डायामीटर जो है हमारे पास, यहाँ पर लेट अस सपोज कि एक रिवेट है, जो रिवेट का डायामीटर है दिस वन इज D। इन दोनों का रिलेशन आपको याद रखना है। आपको डाया भी गिवन हो सकता है, थिकनेस भी गिवन हो सकती है, तो आपको कॉरस्पॉन्डेंस जो भी आपको चाहिए आपको निकाल लेना है। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन। मार्जिन क्या चीज़ है, इसको M से डिनोट करते हैं। मार्जिन है जो रिवेट है, रिवेट का जो सेंटर है, यहाँ पर जो सेंटर लाइन है दिस वन, इस पॉइंट से रिवेट के सेंटर से जो नियरेस्ट एज है प्लेट का, जो इन दोनों में डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। जो इसका फॉर्मूला है आपको याद रखना है, दैट इज 1.5 D। यहाँ पर 1.5 D। सिमिलरली इस यहाँ पर इस एज से जो डिस्टेंस है 1.5 D। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इससे आगे पिच, ये पिच क्या है, यहाँ पर पिच को समझते हैं। यदि हमारे पास इसका टॉप व्यू में ड्रॉ करूं, कुछ इस प्रकार होगा। जो 2 रिवेट्स लगी हुई हैं प्लेट्स में, आपस में जो डिस्टेंस है इन दोनों का, इसको हम बोलते हैं पिच और लॉन्गिट्यूडनल पिच। इसको लॉन्गिट्यूडनल पिच भी बोला जाता है। एंड जो इसका फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू 3D। मतलब कि जो आपको D गिवन होगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल आएगा। इसके बाद है ट्रांसवर्स पिच। यहाँ पर तो मैंने एक रिवेट बनाई हुई है, लेट अस सपोज कि आपके पास एक और रिवेट है कुछ इस प्रकार से। ट्रांसवर्स पिच है, इन दोनों रिवेट्स में जो डिस्टेंस होगा, जो इसकी सेंटर लाइन एंड इसकी सेंटर लाइन में डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पिच। जो ट्रांसवर्स पिच है वो हमारे पास डिपेंड करेगी कौन सी टाइप ऑफ रिवेटिंग लगी हुई है। यदि चेन रिवेटिंग है, चेन में ये हो जाएगा 2D प्लस 6, बट इन द केस ऑफ जिग जैग ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओनली 2D। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नोटेशंस जो यूज़ होते हैं बट जॉइंट में। इन दी बट जॉइंट यहाँ पर एक रिवेट होगी,
एंड यहाँ पर भी एक रिवेट होगी। पहले हमने एक सिंगल कवर शो किया हुआ है, इन दोनों का हम टॉप व्यू बना लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने लास्ट लैप जॉइंट में देखा, सिमिलरली यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है 1.5d, एंड सिमिलरली नेक्स्ट जो एज है, इसके नियरेस्ट जो एज है वो है दिस वन, इस प्लेट का दिस एज, वो क्या हो जाएगा 1.5d, एंड इस प्लेट के जो नियरेस्ट एज है वो दिस वन अगेन 1.5d, एंड दिस वन अगेन 1.5d। बाकी सभी नोटेशंस जो लैप जॉइंट में हम यूज़ करते हैं सेम होगी, ओनली एंड ओनली आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। यदि सिंगल कवर प्लेट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा T1 का, दैट इज इक्वल टू 1.125 T थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिस वन, एंड यदि सिंगल कवर प्लेट है तो इस थिकनेस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1.125 के साथ। यदि हमारे पास डबल कवर है दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर हमारे पास T1 हो जाएगा 0.625 T, जो T1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.625 T। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी नोटेशंस आपको सेम रखनी है जैसा कि हमने लैप जॉइंट में स्टडी किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।